एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि स्पेशल क्लास है महिला सुपरवाइज़र की। ठीक है, इसमें हम लोगों ने एक पीडीएफ डाउनलोड किया है जो कि ऑफिशियली है। ठीक है, 19 नवंबर 2024 को अपडेट हुआ है, ये अपलोड हुआ है। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि हमको याद रखना पड़ेगा, याद रखना ही चाहिए। ठीक है, जो कि शून्य मामला भारत में देखा गया, भारत का पोलियो उन्मूलन महागा था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 2014 को भारत को क्या कर दिया था, पोलियो मुक्त कर दिया था। ठीक है, ये हो गया, जिसका आरंभ वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल से भारत के जुड़े सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। ठीक है, अब सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, UIP इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कितने टीके लगते हैं ये आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से टीके लगते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमको पढ़ना है थोड़ा बहुत। तो उसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत के टीकाकरण का आरंभ 1978 में हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। कब हुआ भारत में टीकाकरण का आरंभ? 1978 में। ठीक है, जब व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम EIP की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य बच्चों को विभिन्न बीमारियों के लिए टीके लगाना था। ठीक है, 85 में इस कार्यक्रम को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो उसका नाम क्या था? व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम। क्या नाम था हमको दिख रहा है? व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम। ठीक है, और बाद में इसका नाम क्या कर दिया? 85 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। तो 85 भी याद रखना है, 1978 भी याद रखना है। तो 7-8 टीके। ठीक है, 7 में टीके याद रखना है, 78 में। ठीक है, उसका नेक्स्ट है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का नाम दिया, जिसे शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तारित किया गया। ठीक है, बदलते समय के साथ UIP कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहल का विभिन्न अंग बन गया, जिसमें ग्रामीण आबादी के साथ स्वास्थ्य की बेहतर के लिए 2005 में आरंभ। अब ये देखो, यहाँ पे एक और हमको मिल गया है कि हमको एक और क्या लिखना है कॉपी में हमारी। 2005 को आरंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, दैट इज द NRHM। ठीक है, NRHM। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो यहाँ पे हमने कब स्टार्ट किया? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में किया है। ठीक, इतना समझ में आ गया है। नेक्स्ट, UIP आज विश्व के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में से एक है, जिसमें सालाना 2.67 करोड़ से अधिक नवजात शिशुओं और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल होती है। ठीक है, और टीकाकरण के निवारणी 12 बीमारियों के निःशुल्क टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि UIP में कितने टीके बोल रहे हैं? 12 बीमारियों के टीके निःशुल्क बोल रहे हैं। ठीक है, इतना कर लेना है। और ये थोड़ा बहुत अगर याद रहे तो ठीक है कि नवजात शिशु कितने हैं? 2.67 करोड़ के, और महिलाएं कितनी? 2.9 करोड़। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद आप देख रहे हो UIP के तहत लक्षित बीमारियों में पोलियो को सबसे पहले रखा गया था। अब इसका उन्मूलन सार्वजनिक स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गया है। ठीक है, इतना हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग पोलियो के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो 1995 में पल्स पोलियो कार्यक्रम का आरंभ हो चुका है। किसका? पल्स पोलियो कार्यक्रम का, पल्स पोलियो कार्यक्रम का। ठीक है, तो 95 में पल्स पोलियो कार्यक्रम टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ के साथ ही पोलियो उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब पल्स पोलियो क्या है भैया? ठीक है, देखो, तो इसके पहले 1994 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर दिल्ली पे बड़े पैमाने पर इसका अभियान हमने चला चुके थे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आरंभ लेकिन 1995 में हुआ है। ठीक है, इसी अभियान में हम क्या देते हैं? ओरल पोलो वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। 10 लाख से अधिक बच्चों की खुराक पहुंचाई गई। 1994 की बात करें लोग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग? 5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चों को इसकी खुराक पिलाई गई। यही बाद में यही जो है पूरे देश में इसको विस्तारित किया गया। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं आपको पोलियो का दिख रहा है, अ डिकेड ऑफ पोलियो फ्री इंडिया, 2 बूंद जिंदगी के। ठीक है, तो ये उसका टैगलाइन था। ठीक है, अब इसमें ना बोल रहे हैं नियमित टीकाकरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण। ठीक है, तो पल्स पोलियो अभियान सामूहिक टीकाकरण के लिए आवश्यक था कि भारत ने इसके साथ ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के तहत अपने नियमित टीकाकरण प्रयासों को भी सुदृढ़ बनाया। ठीक है, तो पोलियो के साथ साथ उसमें दूसरे टीके भी लगाए गए, जैसे आप देख रहे हो पोलियो हो गया, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस दैट इज द काली खांसी, टेटनस, खसरा, हेपेटाइटिस B और TB, इनके जो है निःशुल्क टीके दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद है कि ये भी सुनिश्चित किया गया जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम होता है उसके अंतर्गत ये सभी टीके लगाए गए हों। ठीक है,
जिससे क्या होगा, भारत का लक्ष्य निरंतर प्रयासों से प्रतिरक्षा मतलब जो इम्यूनिटी है हमारी का उच्च स्तर बनाए रखने के और टीके से नियंत्रित की जा सकती है वाली बीमारियों को फिर से मतलब रोकना है। कुल मिला के ये बात ये है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और फुल फॉर्म आ रहा है ये वाला, भारत ने शीत भंडारण कोल्ड चेन प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, जिसने टीकों को सही तापमान पर संग्रहित और परिवहन करना सुनिश्चित किया है। राष्ट्रीय कोल्ड चेन प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, राष्ट्रीय कोल्ड चेन प्रशिक्षण केंद्र और इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, इनके हमको फुल फॉर्म याद करने हैं, तो इनको आप अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, ये हो गया। वैक्सीन भंडारण और वितरण व्यवस्था के बेहतर तरीके से अंजाम देने में मदद मिली है। निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन अभी हमने ये स्टार्ट कर दी, 2015 से करी, इसको भी छाप लेना, नहीं तो आप सोचो कि 1995 आएगा, तो नहीं, कब आएगा, 2015 आएगा। ठीक है, तो निष्क्रिय चालू कर दिया हम लोगों ने। तो वैश्विक पोलियो उन्मूलन रणनीति के अनुरूप भारत ने पोलियो उन्मूलन में अपनी प्रतिबद्धता के तहत 2015 में निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन, ठीक है, IPV इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन देना आरंभ किया है। IPV पोलियो के विरुद्ध अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है, खासतौर पर टाइप 2 पोलियो। तो ये ध्यान रखना, कौन सा टाइप 2 पोलियो वायरस से निपटने में यह कारगर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए तो 6 राज्यों में इसको आरंभ किया था और 2016 से ये पूरे भारत में अपना हो गया है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ लिखने की हो रही हमारी, ये TOPV दैट इज दी ट्राईवैलेंट OPV, ठीक है, से बाईवैलेंट OPV में बदलाव के बाद यह परिवर्तन आवश्यक हो गया था, जिसमें टाइप 2 स्ट्रेन शामिल नहीं था। ठीक है, तो IPV भी इसमें निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। निगरानी देखरेख की बात करें तो ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें भारत की पोलियो उन्मूलन सफलता काफ़ी हद तक कठोर निगरानी प्रणालियों के कारण संभव हुई है, जिसमें एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस की निगरानी, ठीक है, मतलब इसमें एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस जो होती है उसकी निगरानी की जाती है, मतलब आसपास के जो बच्चे हैं, ठीक है, मतलब देखा जाए तो इसमें इसको बोलते हैं AFC, क्या बोलते हैं, AFC, क्या बोलते हैं हम इसको, AFC एक्यूट FC, ठीक है, फ्लैसिड और ठीक है, तो इसमें हम लोग मेनली क्या कर रहे हैं, जो 15 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनको निगरानी रख रहे हैं कि उनको कहीं पैरालिसिस वगैरह तो नहीं है, अगर है तो वो किस कारण से है। ठीक है, तो ये इसके कारण इसकी ये हमारा चल रहा है। ये देखो AFP निगरानी, ठीक है, ये AFP एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस है, इसमें 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अस्पष्टकस जो पक्षपात हमको दिख रहा है उनकी निगरानी रखी जाती है। ठीक है, क्योंकि ये पोलियो का सामान्य लक्षण है। ठीक है, आसपास के माहौल की निगरानी भी रख रहे हैं, साफ सफाई की। ठीक, इतना था हमारा इसके पोलियो के बारे में। बाकी इसमें से तो ऐसा कुछ आपको मुझे नहीं लगता कुछ ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हाँ ये देखिए, ये 2011 आपको याद रखना है, 2011 में भारत में पोलियो वायरस का अनियंत्रित अंतिम मामला हमको कहाँ देखने को मिला है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में देखने को मिला है। ठीक है, और उसके बाद तो फिर धीरे धीरे वो पूरा ख़त्म ही हो गया है। ठीक है, उसके लिए हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने, ठीक है, 3 साल तक अनियंत्रित पोलियो वायरस संक्रमण न फैलना, मतलब इसके पैमाने हैं कि आपने इतने देश में अगर ये चीज़ें पैमाने कंप्लीट कर लिए तो मतलब आप मुक्त कहलाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से पैमाने हैं आप उनको एक बार देख लीजिए। 3 साल तक अनियंत्रित पोलियो वायरस संक्रमण नहीं फैलना चाहिए, मजबूत निगरानी प्रणाली और वायरस के किसी बचे अंश को समाप्त करना इसमें शामिल था। ठीक है, इस कठोर प्रमाणन प्रक्रिया में क्षेत्रीय पोलियो प्रमाणन आयोग द्वारा व्यापक जांच और मूल्यांकन शामिल था। ठीक, इतना हो गया है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक और लाइन देखिए, 27 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो 27 मार्च आप डेट थोड़ी सी याद रख लेना। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो प्रमाणन उपरांत सतर्कता और सुरक्षा के ऊपर हम लोग कर रहे हैं काम। ठीक है, वार्षिक पोलियो अभियान, तो भारत उच्च प्रशिक्षण स्तर बनाए रखने और इससे किसी बच्चे को न छूटने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का आयोजन कर रहा है। निगरानी और सीमा पर टीकाकरण मतलब करते ही हैं। ठीक है, नए टीके और विस्तार के लिए भी हम कर ही रहे हैं काम। ठीक है, IPV के अतिरिक्त हम देखें तो भारत ने टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कई टीके लगाने शुरू करे, जिसमें रोटा वायरस हो गया, न्यूमोकोकल हो गया, ठीक है, कंजुगेट वैक्सीन हो गया, ठीक है, मीजल्स रूबेला हो गया,
ये सब वैक्सीन इसमें शामिल है। ये सब क्या कर रही है, जो बीमारियां हैं जो इसको टीकों के माध्यम से रोका जा सकता है उनको रोक लिया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें मिशन इंद्रधनुष आपके इसमें आ सकता है। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष का प्रारंभ किया है 2014 में। कब किया है, 2014 में। ठीक है, तो 2014 में आरंभ किए गए मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य टीकाकरण को 90% तक विस्तारित करना है। इसमें अल्प टीकाकरण दर वाले दुर्गम क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाता है। व्यापक मिशन इंद्रधनुष चरण में टीकाकरण की पहुंच उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बाल स्वास्थ्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता भी सुदृढ़ हुई है। ठीक है, तो ये बाकी हमारा निष्कर्ष आ जाएगा और बस इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो तो निष्कर्ष जो कि लिखते हैं उस टाइप का इन्होंने लिखा है। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट अच्छी रहेगी आपकी महिला पर्यवेक्षक के लिए। हो सकता है इससे कुछ आगे आ जाए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर माई चैनल।